मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सबके? आप सब बढ़िया? आ जाइए। देखिए यार, अब कुछ नई बातें सीख लेते हैं। कल ये बातें सिखाई थी मेरे बच्चों कि अगर मान लीजिए पॉइंट x1 y1 है, कल नहीं परसों, और ये पॉइंट x2 y2 है, और मैंने कहा कि यार मान लीजिए ये कोई पॉइंट है और ये पॉइंट इस लाइन को m/n में बांट रहा है। ये पॉइंट मान लीजिए इस लाइन को m/n में बांट रहा है, m/n में बांट रहा है। तो मुझे इस पॉइंट के वर्टेक्स निकाल के बताइए क्या हो। तो तरीका सिखाया था मेरे बेटे। क्या तरीका? ये बताया था कि जो m है इसे इससे भी गुना करो और इससे भी। तो mx2 प्लस my2, हाँ है ना। इस n को इससे भी गुना करो और इससे भी, तो nx1 ny1 बटे में m प्लस n। आपको ये बात अच्छे से याद होगी मेरे बेटे, मैंने सिखाई थी। उम्मीद आपको ये बातें समझ में आई भी होंगी, किसी भाई को दिक्कत नहीं होगी। अब मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं यहाँ पे बेटा इसको रिक्लाइन कर दे, स्क्रीन दिखे, अगर मैं इसी चीज को इस तरह कह दो कि यार इसे 1:1 के रेशियो में बांट दो, इसे 1:1 के रेशियो में बांट दो, तो अगर आप इसे 1:1 में बांटेंगे तो कैसे सॉल्व को करेंगे? तो इस बार चीजें चेंज होंगी। कैसे? कि 1:1 में बांटेंगे तो इस एक को इस x2 से भी गुना करोगे, y2 से भी गुना करोगे, हाँ है ना। तो x2 y2, इस एक को x1 से भी y1 से करोगे तो यही रहेगा, तो x1 प्लस y1। फिर बटे में लिखते थे m प्लस n, तो m प्लस n एक और एक दो। अब मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताओ, अगर आप किसी लाइन को 1:1 के रेशियो में ब्रेक कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? तो आप कहेंगे कि सर अगर हम किसी लाइन को 1:1 के रेशियो में ब्रेक कर रहे हैं तो इसका मतलब ये इसका मिड पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट है। अगर हम किसी लाइन को 1:1 के रेशियो में ब्रेक कर रहे हैं तो सर इसका मतलब ये हुआ कि ये मिड पॉइंट हुआ, क्योंकि 1:1 अलग दो इक्वल पार्टों में बांट देना, हाँ है ना। तो यहां से ये एक फार्मूला तैयार हुआ क्या, कि अगर ये कोई लाइन है और ये कोई पॉइंट है x1 y1, ये कोई पॉइंट है x2 y2, और ये मेरे बच्चों इनका कोई मिड पॉइंट है, ये मेरे प्यारे प्यारे बच्चों ये कोई इनका मिड पॉइंट है ना, मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। तो इसके वर्टेक्स हो जाएंगे x1 प्लस x2 y2, और यहां वाला हो जाएगा y1 प्लस y2 y2। और उम्मीद है आपको ये बात समझ आई होगी, हाँ है ना। क्लियर है जी? हाँ जी। एक्सटर्नल पॉइंट में कैसे x2 और x1 एज्यूम करें? जो दिल करे वो एज्यूम कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत सारे बच्चों का ये डाउट है
कि ये दो पॉइंट है और ये सर कोई एक्सटर्नल पॉइंट है और ये इसे एम इज टू एन में ब्रेक कर रहा है, एम इज टू एन में ब्रेक कर रहा है, हाँ है ना। तो सर हमारे लिए समस्या ये है कि यहां जो पॉइंट लिखा है और यहां जो पॉइंट लिखा है इसमें x1 y1 किसे माने और x2 y2 किसको माने, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, हाँ है ना। अगर उसने कहा कि लाइन पी क्यू को, जैसे स्टेटमेंट ये हुई p इज -1 3, q इज 7 4, ये कहे लाइन पी क्यू इज डिवाइडेड इन द रेशियो m इज टू n, भैया रुकना भी, एक्सटर्नली बाई पॉइंट ए, किसी बिंदु ए ने लाइन पी क्यू को m इज टू एन के रेशियो में एक्सटर्नली काटा, पी क्यू को, शब्दों को बड़े ध्यान से समझना। तो देखिए अगर मैंने QP लिखा होता तो अलग चीज थी, PQ लिखा है तो इसका मतलब P ये पॉइंट लेना होगा, Q ये पॉइंट लेना होगा और A पॉइंट ये लेना होगा, हाँ है ना। अगर मैंने कहा होता कि लाइन QP तो Q ये लेना होता, P ये लेना होता, A ये लेना होता, हाँ है ना। बहुत साफ सुथरा काम है, कोई दिक्कत ही नहीं। तो P पॉइंट क्या दे रखा है -1 3, Q पॉइंट क्या ले रखा है 7 4, PQ QP दोनों अलग अलग डिनोट कर रहा है। अब देखिए जी, अब आगे की क्या कहानी समझाई कि मेरे बेटे इसको इससे गुना करना है, इसको इससे करना है, तो m को इससे करेंगे तो 7m और 4m, हाँ है ना। n को इससे करेंगे तो n को -1 से किया -n और n को 3 से किया -3। अच्छा ये गलत हो गया क्योंकि माइनस करते हैं तो n को -1 से किया -n और यहां माइनस करते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाना, n को 3 से किया +3 लेकिन माइनस करते हैं तो -3 है। अपोन में क्या लिखते हैं m माइनस है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये जो वर्टेक्स आएंगे ये आएंगे उस पॉइंट के जो इसको एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, यानी ए पॉइंट के वर्टेक्स है, हाँ है ना। इस बात को समझिए, करिए कोशिश, फिर सवाल लेते हैं। अब इस पे कुछ सवाल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक सवाल कहा कि भाई ये पॉइंट है -7 11, ये पॉइंट है 3 -8, मुझे इसका मिड पॉइंट के वर्टेक्स बताइए क्या होंगे, फाइंड द वर्टेक्स ऑफ मिड पॉइंट। देखिए
देखिए जी, x1 प्लस x2, तो -7 जमा 3 बटे 2 कर दो। y1 प्लस y2, तो 11 में -8 है तो -8 बटे 2 कर दो। तो 7 में 3 गया 4, 4 को 2 से भाग दिया -2। 11 में 60 गया 3, 3 को -2 से भाग, ना 2 से भाग दिया -3 बटे 2। यही आया मेरे बच्चे -2 और -3/2। अच्छा, 11 में से 8 गया तो +3 आया ना, माइनस नहीं, +3 बटे 2, माफ करना। ठीक है, अब मैं धीरे धीरे कुछ चीजें पूछूंगा आपसे, आप हल्का हल्का सा दिमाग दौड़ा के बताना। क्या? कि अगर मान लीजिए कोई ट्रायंगल है, मान लीजिए मेरे बेटे कोई ट्रायंगल है, ठीक है, और इस ट्रायंगल के वर्टेक्स दे रखे हैं ए, ठीक है जी। ये बी है, ये सी। सवाल में आपसे पूछेगा, फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन ड्रॉन फ्रॉम ए। ए, ए शीर्ष से सामने वाले ए शीर्ष से सामने वाले भुजा पर खींची गई मध्यिका की लंबाई ज्ञात करें। मध्यिका की लंबाई ज्ञात करें। ए शीर्ष से सामने वाली भुजा पर खींची गई मध्यिका की लंबाई ज्ञात करें। आपका समय शुरू होता है, अब करिए कोशिश। या भाई, करिए करिए, दिमाग दौड़ाइए कि मीडियन की लेंथ कैसे निकाली जाए। दोनों वर्टेक्स आने चाहिए तब लेंथ निकलेगी।
आइए जी, देखिए मेरे बेटे, पहला काम तो ये हमें ये करना होगा यहाँ कि हमें मीडियन निकालनी है। तो मीडियन होती है जो वर्टेक्स है सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को मिलाए। तो सबसे पहले तो मिड पॉइंट के वर्टेक्स निकालो। वो कैसे आएंगे जी? वो आएंगे सर x1 प्लस x2 बाई टू। तो -8 जमा 6 करोगे क्या आएगा? 2, 2/2 यानी 1। मैं लिखवा देता हूँ चलो पूरा। भाई -8 प्लस 6 बाई टू। y1 क्या जी? 6। y2 क्या? 10 बाई टू। हाँ है ना? तो 8 में 6 गया 2, 2 में को 2 से भाग दोगे 1, तो ये आ जाएगा -1। यहाँ सोल्व करो, 10 6 16, 16 को 2 से भाग दोगे 8, तो ये मिड पॉइंट आएगा मेरे प्यारे बच्चों क्या? -1 और 8, है ना? अब मुझे चाहिए मीडियन। तो मीडियन की लेंथ आप जानते हो क्या होती है? जो किसी वर्टेक्स से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को मिलाए। तो ये मिड पॉइंट हुआ मेरा, इसको मिलाने वाली लाइन मेरी मीडियन होगी। इस मीडियन की मुझे लेंथ निकालनी। हाँ जी, तो देखिए मेरे बेटे कैसे निकले इसकी लेंथ। तो अब आप ऐसे समझो कि यार आपके सामने कोई लाइन है और उस लाइन के 2 पॉइंट मिला दे रखे हैं। कोई लाइन है, इस पॉइंट का नाम मैं डी रख लेता हूँ या एम रख लेता हूँ, और ए एम की लेंथ आपको निकालनी है। ए पॉइंट के वर्टेक्स है -1 -5, और एम पॉइंट के वर्टेक्स है -1 -8, -1 8। मुझे ए एम की लेंथ निकालनी क्या होगी? तो फार्मूला क्या होगा भाई डिस्टेंस निकालने का? तो फार्मूला होता है x2 माइनस x1। तो x2 क्या है मेरे बच्चे? -1। हाँ है ना? x2 माइनस x1, माइनस करेंगे ये तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1। तो y2 क्या है जी? 8 माइनस y1, y1 क्या है? -5, तो माइनस माइनस +1 का वर्ग। तो एक में एक गया 0, 0 का वर्ग तो 0 आ जाना है। सॉरी सॉरी सर, 0, ये 0 आ जाएगा। यहाँ 8 और 5 13, 13 का वर्ग। सोल्व करोगे तो भाई 0 में 13 का वर्ग जोड़ा 13 का वर्ग, वर्गमूल निकालोगे तो क्या आ जाएगा? 13। यानी यहाँ पे इस मीडियन की जो लेंथ है मेरे बच्चे वो क्या आएगी? 13। हाँ है ना? क्या आएगी मेरे बच्चे? 13। क्या आप समझ पाए? बहुत सुंदर, हर एक बच्चे ने सही उत्तर दिया। पक्का? देखिए यार, मिड पॉइंट निकालने का फार्मूले में तो कोई ऐसी विशेष बात है ही नहीं। अभी लिखवाए, ये मिड पॉइंट का फार्मूला सिखाया है यहाँ पे कि भैया x1 प्लस x2 बाई टू, y1 प्लस y2 बाई टू। लिखवाया भी होगा कहीं ना कहीं मैंने। हाँ, ये रहा मिड पॉइंट का फार्मूला भी लिखवा दिया भाई कि x1 प्लस x2 बाई टू, y1 प्लस y2 बाई टू। इसमें क्या बुराई है? चलिए एक और सवाल बताइए।
करें प्लीज। बहुत ही खूबसूरत संबंध सवाल में करी। कोशिश करिए जी। बैठ जाओ। आइए जी, गौर से देखिए। ये कोई लाइन है पी क्यू। ये कोई रेखा है मेरे प्यारे बच्चों पी क्यू। ये कोई बिंदु x1 y1। ये कोई पॉइंट है x2 y2। हाँ है ना, x1 y1 x2 y2। ये कोई लाइन है पी क्यू। अब कह रहा है जी इसको x एक्सेस किस रेशियो में बांटता है। तो मेरे दोस्तों अगर आपको थोड़ा याद हो तो मैंने कल बताया था कि x एक्सेस पे हमेशा ही y की वैल्यू क्या रहती है, 0। और y एक्सिस पे x एक्स की वैल्यू हमेशा क्या रहती है, 0। इन शब्दों को गांठ बांध लें। y एक्सिस मतलब x इक्वल टू 0, x एक्सिस मतलब y इक्वल टू 0। अब इस सवाल पे आ जाइए। तो अगर इस लाइन को x एक्सिस काटेगा, मान लेते हैं यहां पे काट रही है x एक्सिस, तो इस बात का तो एक सीधा सा अर्थ ये निकल के आएगा कि x एक्सिस पे y की वैल्यू क्या होगी, 0। अगर इस लाइन को x एक्सिस काटेगा, x एक्सिस काटेगा तो इस बात का अर्थ हुआ कि y की वैल्यू क्या होगी मेरे बच्चों, 0। कोई दो राय नहीं आता, हाँ है ना। y की वैल्यू होगी मेरे शेरों 0, क्योंकि x एक्सिस का मतलब ही होता है y इक्वल टू 0। तो जहां ये काटेगा वहां y की वैल्यू 0 आएगी। अब बड़ी बात पे आते हैं, क्या कि भाई मान लेते हैं ये जो लाइन है, ये जो x एक्सिस है जो यहां से गुजर रही है, ये इस लाइन को m/n के रेशियो में बांट रही है। और हमें यही बताना कि किस रेशियो में बांट रही है। तो यानी कुल मिला के अगर देसी भाषा में अर्थ समझे तो आपसे पूछा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ m/n, मतलब mn का क्या मान होगा, है ना। तो आप कहेंगे सर इसे सोल्व करना है, तो तरीके बताए हैं आपने। क्या तरीका, ये बताया सर इस m को इधर भी गुना करो इधर भी करो, तो mx2 my2। इस n को इधर भी करो इधर भी करो, तो nx1 और ny1 अपोन में m-n, अपोन में m-n प्लस आएगा बे, इंटरनली कर रहे हैं m+n। इंटरनली कर रहे हो, एक्सटर्नली नहीं, इंटरनली कर रहे हो, हाँ है ना। तो क्या आप मेरी बात से सहमत है।
कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। अब आप भी इस बात को समझेंगे, मैं भी इस बात को समझूंगा क्या, कि ये पॉइंट बेसिकली डिनोट करेगा किसी जीरो को। तो मैं ये बात कह सकता हूं कि एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपोन में एम प्लस एन, ये डिनोट करेगा जीरो को। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एम वाई टू प्लस एन वाई वन, एम प्लस एन को जीरो से गुना करोगे जीरो आएगा, हाँ है ना। तो यहां से अगर मेरी बात को समझना चाहोगे आप, तो एम वाई टू यहीं रखेंगे, एन वाई वन इधर लेके जाएंगे तो माइनस का होगा, एम यहीं रखते हैं, एन बटे ले आते हैं तो आएगा माइनस वाई वन अपॉन वाई टू। ये एक फार्मूला बनेगा यहाँ पे। अब आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ महसूस करिए, ऑब्जर्व करिए। जितना चीजों का आप ऑब्जर्व करेंगे उतना बेटर आप प्ले कर पाएंगे टाइम पे, है ना। तो ध्यान से सीखिए कि मैं क्या सिखाना चाहता हूँ। कोशिश करिए कि मेरा ध्यान किस ओर है, यहाँ पे क्या बताना ऐसा मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे। बहुत सुंदर मेरे बच्चे। तो मैं आपको यहां से ये समझाना चाह रहा हूं कि अगर आपको दो पॉइंट दे रखे, पी और क्यू, और कोई लाइन है पी क्यू और उसे एक्स एक्सिस काट रहा है, और आपसे पूछा जाए कि एक्स एक्सिस किस रेशियो में काटेगा, तो मेरे बच्चे आपको इतनी लंबी चौड़ी कहानी याद रखने की जरूरत नहीं है, ना पढ़ने की ना सोल्व करने की। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि इसका जो रेशियो होगा वो माइनस वाई वन अपॉन वाई टू होगा। मैं भी यहाँ डिटेल में लिखवा रहा हूँ उस कहानी को। line PQ when divided by line
देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब सवाल को समझिए। मैं आपको 3 शॉर्टकट लिखवा रहा हूं कि कोई लाइन पी क्यू है, अगर वो लाइन उस लाइन को एक्स एक्सिस काट रहा है, वाई एक्सिस काट रहा है, या कोई लाइन ही काट रही है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी कोई लाइन ही होती है। बेसिकली कोई लाइन अगर होगी तो उस लाइन की जो इक्वेशन होगी ना, वो ऐसी तो होगी, 4x जमा 3y माइनस 5 = 0। ये लाइन ही तो बनाती है। इस पे हमें आना है अभी, ठीक है। तो ये लाइन ही बनाती है। तो जब किसी लाइन को कोई दूसरी लाइन काट रही हो तो भी, तो किस रेशियो में काटती, वो ये कहानी में समझाने जा रहा था यहाँ पे। तो अगर मेरे बच्चे कोई लाइन है पी क्यू, पी क्यू को एक्स एक्सिस काट रही है, जहां पी की वैल्यू x1 y1 है और क्यू की वैल्यू x2 y2 है। ठीक है बेटा, x2 y2 है। अगर इस लाइन को पी क्यू को एक्स एक्सिस काटती है और आपसे पूछे कि एक्स एक्सिस इस लाइन को किस रेशियो में बांटेगा, तो हमेशा आंसर होगा -y1/y2 के रेशियो में बांटेगा। -y1/y2 के रेशियो में बांटेगा, हाँ है ना। अगर ऐसी लाइन को पी क्यू को वाई एक्सिस इंटरसेक्ट करता है और पूछे किस रेशियो में करेगा, तो हमेशा ही x1/x2 के रेशियो में इंटरसेक्ट करेगा। x1/x2 के रेशियो में इंटरसेक्ट करेगा। जैसे अभी बात बताई थी ना, यहाँ ये मैंने समझाया कि एक्स एक्सिस काटे तो -y1/y2 आएगा। ऐसे ही मैंने कहा वाई एक्सिस से अगर कटवाओगे तो किस रेशियो में बटेगी वो, -x1/x2। फिर इसको बताता हूं, इस पे एक सवाल लेता हूं। जैसे मैं कहूं यार एक लाइन है पी क्यू, या लैंग्वेज लिखूं, इसको क्या दिक्कत हुई, ए लाइन पी क्यू इज इंटरसेक्टेड बाई एक्स एक्स एक्सेस इन विच रेशियो। रेखा पी क्यू एक्स अक्ष द्वारा, एक्स अक्ष द्वारा किस अनुपात में, किस अनुपात में बांटी जाती है। जहां P -6 1 है और Q 7 5 है। बताइए। भैया हो गया खाना?
देखिए मेरे बच्चे, कुछ नहीं करना, लाइन पी क्यू बोला है तो इसका मतलब ये आपका x1 y1 है, ये आपका x2 y2 है, हाँ है ना। और कह रहा है एक्स एक्सिस किस रेशियो में बांटेगा, तो 110% बांटेगा -y1/y2। हाँ जी, समझ गए, -y1/y2। अब आप ये देखो, -y1 क्या हुआ यहाँ पे 1 और y2 क्या हुआ 5, तो किस रेशियो में बांटेगा, -1/5 के रेशियो। माइनस से परेशान मत होना, अगर रेशियो माइनस आता है तो इसका मतलब ये होता है कि ये एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, एक्सटर्नली डिवीजन है, यानी बाह्य रूप से काट रहा है। और अगर पॉजिटिव आता है तो इंटरनल डिवीजन होता है, ठीक है। नेगेटिव आता है एक्सटर्नली डिवीजन, पॉजिटिव आता है इंटरनली डिवीजन, ठीक है। अब ऐसे ही अगर मैं कहूं कि ये कोई लाइन है पी क्यू और ये पॉइंट है, और मैं कह रहा हूं कि बताइए यार, इसे लाइन पी क्यू को वाई एक्सिस किस रेशियो में बांटेगा, लाइन पी क्यू को वाई एक्सिस किस रेशियो में बांटेगा। वो कहाँ रख दिया पेन, ये मिल गया, ठीक है। अब देखिए मेरे दोस्तों, क्या लड़ाई है यहाँ पे, तो फार्मूला होगा क्या, -x1/x2। तो -x1 क्या है, तो आप कहेंगे जी -8, x2 क्या है जी 7, माइनस माइनस प्लस, तो आंसर है 8:7, 8:7। अगर ये पॉजिटिव आया मेरे बच्चे रेशियो, इफ रेशियो इज पॉजिटिव, अगर रेशियो पॉजिटिव है
तो हम कहेंगे इंटरनल डिवीजन है, डिवीजन है। और अगर रेशियो नेगेटिव है तो हम कहेंगे एक्सटर्नल डिवीजन है, एक्सटर्नल डिवीजन है। समझ रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों? अगर रेशियो पॉजिटिव है तो इंटरनल डिवीजन, नेगेटिव है तो एक्सटर्नल डिवीजन। हमेशा इस बात को ध्यान दीजिए। लेकिन अगर मान लीजिए मेरे बच्चे किसी लाइन को कोई लाइन ही काट रही हो तो क्या? देखिए यार, मैं अभी यहां सिर्फ शॉर्टकट लिखवा दे रहा हूं, मैं डिटेल अभी समझा नहीं पाऊंगा इसको, क्योंकि इसके स्टेज अभी नहीं आई है। एक दो क्लासों के बाद वो स्टेज आएगी, जब आपको ये पता चलेगा कि दो इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो जो वैल्यू निकल के आती है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल के आता है, और कुछ नहीं। हाँ है ना? तो देखिए मेरे बच्चे, जब भी कोई लाइन किसी लाइन को काटे ना, तो किस रेशियो में काटेगी? सूत्र होगा माइनस, यहां लगा देना, ऊपर ए बी सी, जो यहां ए बी सी, नीचे भी ए बी सी। ठीक है जी। बीच में प्लस के साइन, यानी यहां प्लस के है तो प्लस के, माइनस के है तो माइनस, जो साइन यहां है वही लगाने। क्लियर है? ऊपर ए के साथ x1 लगाओ, नीचे x2 लगाओ। बी के साथ ऊपर y1 लिखो, यहां y2 लिखो। सी ऐसे इस रेशियो में बांटेगा। यानी अगर कोई लाइन P और Q है, अगर इस किसी लाइन को काटे, एक्स एक्सिस को काटे, वाई एक्सिस को काटे, अगर किसी लाइन को काटे तो किस रेशियो में बांटेगी? तो ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी माइनस में ए एक्स टू बी वाई टू प्लस सी। ये डिटेल अभी नहीं समझा पा रहा हूं, लेकिन क्वेश्चन क्लियर करा दूंगा। तो एक बार इसको समझो आराम से कि मैंने क्या लिखा है, फिर इस पे क्वेश्चन लेता हूं।
देखिए जी, तो मेरे बच्चे किस रेशियो में बांटेगा उसका फार्मूला होगा माइनस ए। ए का मतलब, अच्छा पहले इस लाइन को सही करके लिखो, 5x प्लस 3y इक्वल टू 8 को 5x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0 लिखिए। हाँ है ना, तो यहां लिखेंगे 5x को छोड़ दो प्लस 3, y को छोड़ दो माइनस 8। यही चीज ऊपर, यही चीज नीचे। अब ऊपर लिखेंगे x1 कितना है -5, नीचे लिखेंगे x2, x2 कितना है जी 11। ऊपर लिखेंगे y1 कितना है जी 3, नीचे लिखेंगे y2 कितना है जी 1। बाकी सी एज इट इज रहना। अब सोल्व करते हैं जी। पाँचों पाँचों 25 माइनस 25, 3 3 9 माइनस 8। तो 9 में से 8 गया 1, 25 में गया 24। बाहर माइनस रहने दो, ऊपर -24 आया। नीचे की लड़ाई लड़ते, 11 5 55, 3 एकम 3 -8। तो देखिए 8 3 में से 8 गया 5, माइनस का 50 में 55 में 5 गया 50, तो प्लस का 50, माइनस माइनस प्लस हो गया। 2 12 24 या 4 2 12 24 2 25 100। तो रेशियो आया 12/25, यानी इसे 12:25 में बांट रही है। 12:25 में ये लाइन इस लाइन को बांट रही है। उम्मीद है ये बात आपको समझ आई होगी। 12:25 की रेशियो बांट रही। आ जाइए जी। इसी सवाल में मैं कुछ चेंजेस करना चाह रहा था। सवाल में कहेगा फाइंड द वर्टेक्स ऑफ सेंटर्ड। हिंदी में कहेगा केंद्रक के शीर्ष ज्ञात करें। शीर्ष ज्ञात करें। केंद्रक समझते हो ना, बताइए। केंद्रक की शीर्ष ज्ञात करिए। देखते कितने बच्चे सोल्व कर पाएंगे। करिए जी।
देखिए मेरे दोस्तों, कहानी ये है, पहले मीडियन निकाल लेते हैं। ठीक है बेटे। ये मिड पॉइंट हो गया जी। मिड पॉइंट के वर्टेक्स निकालते हैं। क्या होगा जी, x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। तो निकालेंगे -8 और 6, -2/2 यानी -1। फिर निकालेंगे 6 और 10, 16, 16 का आधा 8। ये आएंगे मेरे प्यारे बच्चे इस मिड पॉइंट के वर्टेक्स। अच्छा, अब आप अच्छे से इस बात को जानते होंगे खूबसूरत तरीके से कि सर सेंट्रोइड जो होता है, सेंट्रोइड जो होता है वो होता है मीडियन के ऊपर, और हमें सेंट्रोइड के ही वर्टेक्स चाहिए क्या होंगे। हम ये भी बात बहुत खूबसूरती से जानते हैं कि सर सेंट्रोइड जो होता है वो मीडियन को 2:1 के रेशियो में बांटता है। 2:1 के रेशियो में बांटता है सर सेंट्रोइड मीडियन को। केंद्रक जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो मध्यिका को 2:1 में बांटता है। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये बात समझ आ रही होगी। अगर समझ आ रही है तो अब हमें कार्रवाई बैठानी होगी सवाल में। कैसे? ये लाइन है भाई ए एम, ये लाइन है ए एम, ए एम। ए के वर्टेक्स है -1, -5। एम के वर्टेक्स है -1, 8। ये है कोई लाइन, और ये मेरे बच्चे जी सेंट्रोइड है, 2:1 के रेशियो में बांटेगा। हाँ है ना, जी सेंट्रोइड है, जी केंद्र के, इसे 2:1 में बांटेगा। मुझे जी के वर्टेक्स चाहिए क्या होंगे। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, क्या किया जाएगा, 2 को इससे भी गुना करोगे, इससे भी, पता है रेशियो निकालना, कर सिखा रखे हैं भैया। तो 2 को -1 से किया -2, 2 को 8 से किया 16। इस 1 को -1 से करेंगे -1, और 1 को 5 से करेंगे -5, बटे 2 और 1 3, 2 और 1 3। हाँ है ना। अब जरा ध्यान दें, 2 और 1 3, 3/3 करेंगे क्या आएगा, -1। 16 में से 5 गया भाई, कितना आएगा, तो 16 में से 5 गया सर आया 11, 11/3। यही आ रहा है ना मेरे बच्चे, -1:11:2 -1 और 11/3। तो ये होंगे सेंट्रोइड के वर्टेक्स, यानी जी के जो वर्टेक्स होंगे मेरे दोस्तों, वो होंगे -1 और 11/3। ये सेंट्रोइड के वर्टेक्स। हाँ है ना। आप में से कितने बच्चों के सही थे वो यस सर लिखे, ताकि मैं समझ पाऊं कि कितने बच्चे लाइन पकड़ रहे हैं। वाह भाई वाह, कमाल कर दिया लड़कों तुमने, लगभग सही है सबका। अब भैया इसका शॉर्टकट बना ले रहे हैं। हाँ जी। जब तुम हो साथ मेरे, मान लो मेरे बेटे ए बी सी, स्टैंडर्ड फार्मूला बना ले रहे हैं। ये है x1 y1, ये है x2 y2, ये है x3 y3।
x1 y1 x2 y2 x3 y3। जब तुम हो साथ मेरे। अब देखिएगा बात को। अब आप अच्छे से इस बात को जानते हैं मेरे शेरों कि सेंट्रोइड के वर्टेक्स में निकालना चाहता हूं या केंद्रक की शीर्ष निकालना चाहता हूं, उसका एक फार्मूला तैयार करना चाहता हूं। तो उस फार्मूले को तैयार करने के लिए भैया जी आपको यहां पहले मीडियन खींचनी होगी। मीडियन होती जो बिल्कुल तानम तान चले, मध्य बिंदु को मिला दे। जब तुम हो साथ मेरे। तो मिड पॉइंट के वर्टेक्स निकालेंगे। आप कहेंगे जी मिड पॉइंट के वर्टेक्स निकालने सूत्र होता है ये जमा ये बटे दो, तो x2 प्लस x3 बटे दो, ये जमा ये बटे दो, y2 प्लस y3 बटे दो। एक बार इतनी बात समझो भैया। अरे टाइम तो रोज हो भाई, आज पढ़ लेना। हम पढ़ा रहे हैं तो पढ़ ले बे। अपनी तो ऐसे वैसे जैसे तैसे कट जाएगी, फिर आपका क्या होगा जनाब वाली। अपनी तो ऐसे वैसे। 2:1 कहां से है सिद्धार्थ भाई? हराम खोर, ज्योमेट्री क्यों नहीं पढ़ी? ज्योमेट्री में साफ साफ लिखा है कि केंद्रक जो होता है वो मध्यिका को 2:1 में बांटता है। तो आज इस बात पे तो कम है, क्या करा भाई। अब देखिए जी, अब ये होगा भैया जी जी। जी माने सेंट्रोइड। और हम अच्छे जानते हैं सेंट्रोइड मीडियन को किस रेशियो में बांटता है, 2:1 के रेशियो में। और हमें सेंट्रोइड के वर्टेक्स चाहिए। तो तुम हो साथ मेरे। तो एक पॉइंट है ए, x1 y1। दूसरा पॉइंट है भैया जी m, x2 प्लस x3 y2 और y2 प्लस y3 y2। हाँ है ना। अब बहुत लफड़े आएंगे, बहुत ही लफड़े होंगे, बहुत ज्यादा लफड़े होंगे। आइए, अब जी है यहाँ कोई पॉइंट जो कि सेंट्रोइड है, और हम जान रहे हैं कि ये इसे 2:1 के रेशियो में बांट रहा है। सेंट्रोइड मीडियन को 2:1 में बांटता है। तो होगा क्या मेरे बेटे? होगा ये कि दो को इससे भी गुना करेंगे, इससे भी, और एक को इससे भी करेंगे, इससे भी। तो एक को ही कर लेते पहले। तो एक को x1 से करेंगे, x1 ही आया। एक को y1 से करेंगे, y1 ही आया। हाँ है ना। अब दो को इससे करोगे, तो जब दो को इससे करेंगे तो दो से दो कट जाएगा भाई। दो को x2 प्लस x3 बाई 2 से काटोगे, गुना करोगे तो दो से दो कट जाना। तो जोड़ेंगे तो x2 प्लस x3 आ जाएगा। ऐसे इस दो को जब इससे गुना करेंगे तो दो से दो कट जाएगा, ये आ जाएगा y2 प्लस y3। तो दो और एक तीन, दो और एक तीन। तो ये रेशियो आ जाना मेरे बच्चे जी के, मतलब जी पॉइंट के वर्टेक्स आ जाने ये। हाँ है ना। पहले समझो भाई, फिर आगे बढ़ेंगे। तो यहां मेरे बच्चे में एक शॉर्टकट लिखवा दे रहा हूं कि अगर जी सेंट्रोइड है और सेंट्रोइड के वर्टेक्स आपसे पूछे जाए, सेंट्रोइड, सेंट्रोइड माने केंद्रक, केंद्रक के वर्टेक्स पूछे जाए तो फार्मूला होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 y3 y1 प्लस y2 प्लस y3 y3। समझ गए भैया जी?
कर लिए मेरे बच्चे? थैंक यू भैया, समझ में आ रहा है। तो अब एक सवाल ले ले रहे हैं भैया जी। इसी सवाल में अगर भैया जी हम आपसे डायरेक्ट बोलते हैं, तू है साथ मेरे डरने की क्या बात। अब यहां हम आपसे पूछें भैया, केंद्रक के शीर्ष ज्ञात करें। केंद्रक के शीर्ष ज्ञात करें। कि भैया केंद्रक के शीर्ष ज्ञात करें, तो कैसे किया जाएगा? तो भैया जी फार्मूला बताएं हम आपको सेंट्रोइड के शीर्ष निकालने का। क्या? x1 प्लस x2 प्लस x3, तीनों को जोड़ लो। तो 6 और 8 कितना हुआ? -2, -2 और 1 -3, तो -3। और बटे में क्या लिखते थे? 3। फिर y1 प्लस y2 प्लस y3/3, बटे तो 3 ही आना है। तो y1 -5 और 6 क्या हुआ? +1, +1 और 10 क्या हुआ? 11। तो काटिंग करोगे तो आएगा -1, 11/3। और यही सोल्व किए थे हम डिटेल में भी, हाँ है ना? तो इस तरीके से मैं बेचे आप सवालों को कर सकते हैं। देखिए मेरे बच्चे, पेपर में जो सवाल पूछे जाने हैं ना, वो पूछे जाने हैं किसके? आपके सेंट्रोइड से ही रिलेटेड। और कोई सेंटर पूछेगा नहीं आपसे। ऑर्थो सेंटर नहीं पूछेगा, सरकम सेंटर नहीं पूछेगा, इन सेंटर नहीं पूछेगा। क्यों? क्योंकि उसमें बड़ी दिक्कतें हैं। समझा भी देता हूँ, फार्मूला भी लिखवा देता हूँ। जैसे मान लीजिए चर्चा कर लेते हैं हम मेरे बेटे इस समय इन सेंटर पे, कि सर इन सेंटर के वर्टेक्स निकालने हो तो कैसे? ये होगा x1 y1, ये x2 y2, ये x3 y3, x3 y3। अब मेरे बच्चों कहानी ये है कि मुझे चाहिए वर्टेक्स ऑफ इन सेंटर। इन सेंटर हिंदी में कहते हैं अंतः केंद्र। अब आपको जाना पड़ेगा ज्योमेट्री में, तब आप यहां आ पाएंगे। हाँ, मैं ये साथ में कह रहा हूं कि सवाल पेपर में नहीं पूछे जाने, उसका कारण भी बता दे रहा हूं। आप अच्छे से जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में इन सेंटर कैसे ड्रॉ किया जाता है। तो आप कहेंगे सर इन सेंटर ड्रॉ करने के लिए एंगल बाइसेक्टर खींचने पड़ते हैं, हाँ है ना? और कोण समद्विभाजक, अरे अभी छुट्टी कर रहे हैं, क्यों परेशान हो रहे हैं? बस इसके बाद तो कोण समद्विभाजक जो होता है ना, उसमें खास प्रॉपर्टी होती है क्या, कि ये जिस रेशियो में ये साइड का इस साइड से रेशियो होगा, वही रेशियो इसका इससे होगा। जो अनुपात इसका इससे होगा, वही रेशियो इसका इससे होगा, हाँ है ना? यानी हमें पहले इनकी लेंथ निकालनी होगी, तब बात बनेगी। इसीलिए मैंने कहा पेपर में नहीं आता, फिर भी मैं आपको फार्मूला लिखवा देता हूं। 3 पॉइंट दे रखे होंगे आपको। पहले तो ट्रायंगल की तीनों साइडों की लेंथ निकालनी। जैसे लेंथ ए है, ये लेंथ बी है, ये लेंथ सी है। फिर आपसे पूछेगा इन सेंटर के वर्टेक्स। तो इन सेंटर के वर्टेक्स क्या होंगे? ए को इस x1 से गुना करो, ए x1, ठीक है जी। फिर इस a को x2 से गुना करो, ए x2। फिर इस a को x3 से करो, ए x3। गलत, माफ करना भाई, सटिया गया। मैं a को x1 से किया, ए x1। b को सामने वाले वर्टेक्स से गुना करो, बी x2। c को इसके सामने वाले से, सी x3। ज्यादा बड़ा लिखा गया, छोटा लिख देना। देखो इस वाली साइड की लेंथ को इस वाले वर्टेक्स से करो, ए x1। इस वाली लेंथ को x2 से करो, तो बी x2।
फिर इस सी को इससे करो तो सी एक्स 3, और बटे में लिखते हैं ए प्लस बी प्लस सी। ऐसे ही y वाले के लिए करेंगे तो a को y1 से करेंगे a y1, b को y2 से करेंगे मेरे बेटे b y2, और c को y3 से करेंगे तो c y3, और बटे में लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी। ये मेरा सवाल होगा। तो ये जो होंगे मेरे प्यारे बच्चों, ये आएंगे वर्टेक्स ऑफ इन सेंटर। ये क्या आएंगे जी? वर्टेक्स ऑफ इन सेंटर। हाँ है ना, पेपर में सवाल नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी फार्मूला मैंने लिखवा दिया। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।